यूं तो बॉलीवुड की दुनिया में हीरो अपनी ड्रीम गर्ल को खुद ढूंढकर शादी रचाते हैं, तो वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो अपने परिवार की इच्छा से अरेंज मैरिज कर चुके हैं। वैसे तो शादी से पहले इनके दिलों के तार भी कई सितारों के साथ जुड़े, पर इनकी रियल लव स्टोरी तो पेरेंट्स के पसंद के साथ ही शुरू हुई। तो चलिए मिलवाते हैं आपको बॉलीवुड की उन हस्तियों से जिन्होंने परिवार की पसंद से ही अपना जीवन साथी चुना। राज कपूर और कृष्णा कपूर। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के फेमस एक्टर रहे राज कपूर की, जो अपनी एक्टिंग को लेकर जितना चर्चा में रहते थे उससे कहीं ज्यादा वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर खबरों में रहते थे। तो फिर राज कपूर ने अरेंज मैरिज क्यों की? भले ही राज कपूर का नाम बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ क्यों ना जुड़ा हो, पर अपने पापा के डर के आगे तो इन्हें भी अरेंज मैरिज ही करनी पड़ी। शॉकिंग बात तो ये है कि राज कपूर ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। दरअसल राज कपूर के पापा एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, जिसके लिए उन्हें एक बार मध्य प्रदेश के रेवा जाना पड़ा, जहां उनकी दोस्ती करतारनाथ मल्होत्रा से हो गई। और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों ने दोस्ती को रिश्ते का नाम देते हुए राज कपूर और कृष्णा का रिश्ता पक्का कर दिया। और फिर राज कपूर ने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया और एक खुशहाल शादीशुदा जीवन बिताया। ईशा देओल और भरत तख्तानी। ईशा देओल की शादी को लव विद अरेंज मैरिज कह सकते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी के भी कम चर्चे नहीं थे। इनकी शादी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल ईशा देओल और इनके हस्बैंड बिजनेसमैन भरत तख्तानी की लव स्टोरी के किस्से तो बचपन से ही मशहूर थे। वेट तो बस इनके रिश्ते पर हेमा मालिनी की मोहर लगाने का था। ईशा और भरत स्कूल के दिनों में एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले। ईशा ने भरत को एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिख कर दिया। दोनों के बीच खूब बातें होती, पर उस टाइम दोनों का शादी को लेकर कोई विचार नहीं था। ऐसे में जैसे जैसे दोनों बड़े हुए तो ईशा अपने फिल्मी करियर को बनाने में जुट गई और दोनों की बात बंद हो गई। पर लगता है भगवान को इन दोनों का अलग होना मंजूर नहीं था। तभी तो भरत एक दिन हेमा मालिनी के एक फिल्म शूट के दौरान ईशा से टकरा गए। फिर क्या था, हेमा को इन दोनों के कनेक्शन के बारे में भनक लग गई और उन्होंने ईशा और भरत के रिलेशन को एक्सेप्ट कर दोनों की शादी करने का फैसला किया और दोनों 2012 में शादी के बंधन में बंध गए। निकेतन धीर और कृतिका सेंगर। आपको यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड में ऐसा भी होता है कि पिता के शादी तय कर देने के बाद बेटे को पता चलता है। विश्वास नहीं तो इस शादी को ही देख लीजिए। बड़े बड़े फेमस एक्टर के साथ फिल्मों में काम कर चुके निकेतन धीर फिल्मों और टीवी शोज में नाम कमा रहे हैं। निकेतन की लाइफ में उनकी वाइफ कृतिका सेंगर एक ऑडिशन के जरिए आई। दरअसल निकेतन के पिता पंकज धीर अपने डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म पर काम कर रहे थे। तब कृतिका वहां ऑडिशन देने आई थी। अब इस ऑडिशन के बाद पंकज धीर को कृतिका इतनी पसंद आई कि उन्होंने कृतिका को मेन लीड के लिए तो सिलेक्ट किया ही, पर साथ ही अपनी बहू बनाने का भी फैसला ले लिया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत कृतिका और उनकी फैमिली से मिलकर शादी पक्की की। हालांकि पिता की चॉइस बेटे को भी काफ़ी पसंद आई और दोनों ने कुछ टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2014 में शादी कर ली और आज खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। विवेक ओबरॉय और प्रियंका अल्वा ओबरॉय। कहने को तो विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय के अफेयर के बारे में कौन नहीं जानता। एक टाइम ऐसा भी था जब विवेक ऐश्वर्या पर अपनी जान छिड़कते थे, पर ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद विवेक ने अपने मम्मी पापा की पसंद से ही शादी कर ली, जिससे वो खुश हैं। ईयर 2010 में विवेक ने फेमस क्लासिकल डांसर नंदनी अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से शादी की। शादी से पहले विवेक ने एक लीडिंग मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो भी लड़की चुनेंगे वही मेरे सपनों की राजकुमारी होगी और मुझे अरेंज मैरिज करने में कोई दिक्कत नहीं है। सनी देओल और पूजा देओल। बहन ईशा की तरह सनी देओल ने भी अरेंज मैरिज को ही सही समझा, तभी तो फैमिली की पसंद से शादी कर एक आज्ञाकारी बेटे होने का फर्ज अदा किया। वैसे तो सनी देओल के भी बॉलीवुड में कई अफेयर्स रहे हैं। सनी देओल अपने एक्शन और दमदार डायलॉग्स के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस के साथ रील और रियल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते थे। पर जब शादी की बात आई तो सनी ने अपने पापा की पसंद से ही शादी कर ली। नील नितिन मुकेश और रुक्मणी सहाय। भले ही एक्टर नील नितिन मुकेश का करियर बॉलीवुड में ज़्यादा हिट नहीं रहा है, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके लुक्स और स्मार्टनेस पर बड़ी से बड़ी मॉडल भी अपना दिल देने को तैयार रहती है। पर लगता है कि नील ने अपने पेरेंट्स को पहले ही अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए कह दिया था
तभी तो 2017 में अचानक शादी कर नील ने सभी को हैरान कर दिया। ये शादी बिना किसी को बताए चोरी छुपे की गई थी। इस खबर ने पता नहीं कितनी लड़कियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया था। करिश्मा कपूर और संजय कपूर बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक करिश्मा कपूर भी इसी लिस्ट में आती हैं। वैसे तो करिश्मा ने भी अपने लिए अभिषेक बच्चन को पसंद किया था और दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद किसी वजह से दोनों की सगाई टूट गई, जिसके बाद काफ़ी समय तक करिश्मा गहरे सदमे में रहीं और उनकी ये हालत उनकी फैमिली से देखी नहीं गई। इसलिए उनकी फैमिली ने करिश्मा की शादी कराने का फैसला लिया और ईयर 2003 में फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी कर दी गई। पर शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच डिवोर्स की बात सामने आई और देखते ही देखते ईयर 2014 में दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। करिश्मा ने शादी टूटने की वजह मेंटल और फिजिकल वायलेंस को बताया। वहीं संजय का कहना था कि करिश्मा ने सिर्फ मुझसे पैसों के लिए शादी की थी। अब करिश्मा जहां अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं, वहीं संजय ने तीसरी शादी रचा ली है। गोविंदा और सुनीता आहूजा। गोविंदा की फिल्मों की बात हो या फिर अफेयर्स की, सब के सब हमेशा से ही लोगों के बीच हॉट टॉपिक रहे हैं। पर बात अगर शादी की आए तो इस मामले में गोविंदा बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो ऐसे क्योंकि गोविंदा ने अपनी शादी के 4 साल तक लोगों से इस बात को छुपाया था। इनकी शादी इनकी मां की पसंद से सुनीता आहूजा के साथ हुई। दरअसल सुनीता रिश्ते में गोविंदा के मामा की साली हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। जहां सुनीता 15 साल की उम्र से ही मन गोविंदा को चाहने लगी थी, तो वहीं गोविंदा के फिल्म जगत में कदम रखने के बाद अफेयर्स के चर्चे होने लगे और जब गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम के रिश्ते ज़्यादा ही मजबूत होने लगे, तो गोविंदा की मां ने उनके सामने सुनीता से उनकी शादी की इच्छा रख दी, जिसे गोविंदा चाहकर भी मना नहीं कर पाए। माधुरी दीक्षित और श्रीराम माधव नैने। अब किसी ने कहाँ सोचा था कि लाखों दिलों की धड़कन बनी बॉलीवुड की धक धक गर्ल अपने भाई के पसंद किए हुए लड़के से शादी कर सेटल हो जाएंगी। दरअसल माधुरी और संजय दत्त के रिश्ते में जब दरार आई तो माधुरी मन ही मन दुखी रहने लगी और अपनी लाइफ में एक चेंज की उम्मीद में अमेरिका अपने भाई के घर कुछ दिन रहने चली गई। माधुरी के भाई को उनके दिल का हाल अच्छे से पता था, तो उन्होंने अपने घर एक पार्टी अरेंज की और अपने चहेते दोस्त डॉक्टर श्रीराम माधव नैने को पार्टी में बुलाया। अब यहीं माधुरी और डॉक्टर नैने की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद मुलाकात का सफ़र चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि माधुरी ने डॉक्टर नैने से शादी करने का फैसला ले लिया, जिसने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था, क्योंकि माधुरी उस टाइम अपने करियर के पीक पर थीं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत। शाहिद कपूर, जिसने अपने कमाल के डांस और शानदार एक्टिंग से हसीनाओं के दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एंड में तो इन्होंने भी ममाज बॉय बनकर चुपचाप अरेंज मैरिज के लिए हामी भर दी थी। हुआ कुछ यूँ था कि करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप में रहे कई साल शाहिद का कुछ रीजंस की वजह से उनसे ब्रेकअप हो गया। इसके बाद शाहिद कई एक्ट्रेस के साथ दिखे, पर किसी रिश्ते पर उन्होंने कभी मोहर नहीं लगाई और आखिर एक दिन शाहिद के लिए उनके पेरेंट्स ने मीरा राजपूत को पसंद कर लिया। फिर क्या था, एक दो मुलाकात में मीरा और शाहिद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और दोनों की फैमिलीज ने भी चटमंगनी पट ब्याह करके अपना काम पूरा किया। तो गाइज, ये थे बॉलीवुड के कुछ जाने माने ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने माँ बाप की बात को सबसे ऊपर रखकर अरेंज मैरिज की और आज अपने रिश्ते में काफ़ी खुश भी हैं। इनमें से आपका फेवरेट कपल कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।